जो उसकी बनाई हुई संगठन है, संस्था है, उसमें आदि से लेकर के अंत तक स्थिर होकर रह सके। इसलिए गीता में कहा है बहुशाखानंताश्च बुद्धि अव्यवसायिनम। माना जिनकी बुद्धि निश्चय शून्य होती है, पक्का निश्चय धारण नहीं कर पाती हैं, प्रूफ और प्रमाण के आधार पर बुद्धि ही ऐसी बनी हुई है, सुनी सुनाई बातों के आधार पर विश्वास कर लिया, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया, तो ऐसी आत्माएं निश्चय शून्य रह जाती हैं, अनिश्चय बुद्धि रह जाती हैं, और वो दूसरे दूसरे धर्म की शाखाओं में भ्रमित होती रहती है। बहुशाखा अनंताश्च, उनकी बुद्धि बहुत शाखाओं में जाने वाली बन जाती है, क्या एक में स्थिर होकर नहीं रहती। और अब जिनकी जिनकी शाखाओं के संबंध में आएगी, संसर्ग संपर्क में आएगी, तो उनका संग का रंग लग जाता है। संग का रंग लगता है तो फिर वो स्टेज नहीं रहती जो स्वस्थिति बनाने वाला, सदैव स्वस्थिति में रहने वाला शिव बना सकता है। तो बताया कि वो शिव इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आता है तो आत्माएं नंबरवार ज्ञान उठाती हैं, और जितना जैसा जितने ज्ञान उठाया उसी अनुसार उन आत्माओं को एकाग्रता प्राप्त होती है। किसके ऊपर एकाग्रता? एक के ऊपर एकाग्रता। किस एक के ऊपर? जो एक ही है ज्ञान देने वाला, बाकी सब अज्ञान देने वाले हैं। गीता ज्ञान सिर्फ एक भगवान ही सुनाता है, इसलिए दुनिया में एक ही ग्रंथ ऐसा है जो भगवान के द्वारा गाया हुआ बताया गया, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान का गाया हुआ ज्ञान का गीत। और कोई दुनिया में धर्मशास्त्र नहीं है जो भगवान ने स्वयं गाया हो, लिखा नहीं है, बरवली मुख से सुनाया है। जैसे सभी धर्म पिताएं आते हैं तो बरवली सुनाते हैं, बाद में उनके फॉलोअर्स जो याद रखते हैं उसका शास्त्र बनाई देते हैं। तो ऐसे ही उसने जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को धारण करने वाली आत्माएं नंबरवार परसेंटेज में बनती हैं कि एक जैसी बनती हैं, नंबरवार बनती है। इसलिए नंबरवार शक्ति धारण करती है, क्योंकि एक को पहचानने की बात है। क्या